हाल ही में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में देश ने अपने एक मरीन कमांडो को खो दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये कमांडो फ्री फॉल जंप के लिए हवाई जहाज से कूदा, लेकिन जब पैराशूट खोलने की बारी आई तो उसमें कुछ खराबी आ गई और जवान सीधा जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए मार्कोस कमांडो का नाम चंद्रिका गोविंद है। इसी हादसे के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल खड़े हुए कि आखिर मरीन कमांडो या मार्कोस कमांडो होते कौन हैं? इनका काम क्या होता है? इनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है और क्यों इन्हें देश के सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है? दरअसल भारतीय नौसेना के इस विशेष बल का गठन साल 1987 में किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। वहीं इनके ध्येय वाक्य की बात करें तो वो होता है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका सीधा सा मतलब है इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। मार्कोस कमांडो का चयन प्रक्रिया ही काफी टफ है। वैसे तो कमांडो बनने के लिए भारतीय नौसेना का कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है, बशर्ते आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक ना हो। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आवेदन करने वाले करीब 90% उम्मीदवार यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। जो उम्मीदवार इसे पास कर लेते हैं उनको 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को पूरी नींद नहीं लेने दी जाती, उनसे कठिन परिश्रम कराया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। कहते हैं इस ट्रेनिंग को भी 90% लोग बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती हैं। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। अगर पैराशूट सही समय पर नहीं खुले तो जान भी जा सकती है। मार्कोस कमांडो के प्रशिक्षुओं को आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग कराई जाती है। वहीं गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए उन्हें कोची के नौसेना की डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में शामिल होता है ओपन और क्लोज सर्किट डाइविंग, उन्नत हथियार कौशल, विध्वंस, धीरज प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट सहित बुनियादी कमांडो कौशल, हवाई प्रशिक्षण, खुफिया प्रशिक्षण, पनडुब्बी सिल्फ का संचालन, अपतटीय संचालन, आतंकवादी विरोधी अभियान, पनडुब्बियों से संचालन, स्काई डाइविंग, विभिन्न विशेष कौशल जैसे भाषा प्रशिक्षण, सम्मेलन विधि, विस्फोटक से निपटने की तकनीक आदि। जिन उम्मीदवारों का मार्कोस कमांडो में चयन होता है, उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इनको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है, जो कि मुंबई में स्थित है। इसके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। इसे मार्कोस या समुद्री कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और एक सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही ये जमीन पर भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।